नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं कर रही हूँ हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग और आज लेकर के आई हूँ लिब्रास आपके लिए रीडिंग। फॉर सम रीजंस अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने चीटिंग की है, धोखा दिया है रिलेशनशिप के अंदर या बिजनेस के अंदर या किसी और जगह पर भी, सो आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फायर साइंस की रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। आज हम कर रहे हैं लिब्रा या तुला राशि के लिए रीडिंग। फॉर सम रीज़न अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको चोट मिली है, दर्द मिला है किसी पर्सन की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से, तो आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। हम पूछ रहे हैं टैरो से कि अब आपको हील करने के लिए, अपनी लाइफ में फिर से ग्रो करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो लिब्रास, अपने आप को हील करने के लिए अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। वही मैसेजेस अपने साथ रखें जो आपकी परिस्थितियों के साथ रेजोनेट करें। जो नहीं करते वो किसी और के लिए होंगे। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी डेफिनेटली यहाँ से कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो यूनिवर्स आप तक कन्वे करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सो वी हैव कॉन्शियसनेस, वी हैव रिसेप्टिविटी, वी हैव ऑर्डिनरीनेस एंड वी हैव हार्मनी। देखिए, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। अब यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या किसी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से, किसी फेमिनाइन किसी की फीमेल की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, एक बात। और सेकंड बात ये है कि अपने आप को हील करने के लिए आपको किसी फेमिनाइन एनर्जी, किसी फीमेल एनर्जी की हेल्प की ज़रूरत रहेगी आने वाले दिनों में। हो सकता है कि कोई फीमेल आपकी हेल्प करें, आपको बूस्टअप करें, हेल्प करें, हील करें। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा आप अपना माइंड यूज़ करते हैं लिब्रास, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ों को सोचते हैं, ये दिख रहा है। कांस्टेंट आपका माइंड ओवर थिंकिंग करता रहता है, ये भी दिख रहा है। और जो भी थिंकिंग प्रोसेस आपका चल रहा है वो मेजॉरिटी बहुत नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड मिल रहा है। ठीक है, इन अ वे ये कार्ड अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो, वहाँ कॉन्शियसनेस का कार्ड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ओवर थिंकिंग दिखाता है। ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक सोच में फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप जानबूझ करके सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका माइंड ही सोच रहा है, आपका ध्यान भी नहीं है, आप चाहते भी नहीं है कि आपको सोचना है, लेकिन बैकग्राउंड में जिस तरीके से म्यूजिक कैसे बजता है दूसरी मूवीज में हम देखते हैं, उस तरीके से बैकग्राउंड में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहा है, समवेयर वो मोशन में है। इस तरीके की एनर्जीज मैं कैच कर पा रही हूँ। हमें मिल रहा है शेयरिंग, स्लोइंग डाउन, साथ ही करेज, साथ ही मिल रहा है टोटलिटी, और मिल रहा है द रिबेल। ओके, एक और बात आपको यहाँ ये मुझे दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया है, ये सोच करके कि अब कुछ नहीं हो सकता है आपका। आपने गिव अप कर दिया है रिलेशनशिप्स के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर, लव के ऊपर, लोगों के ऊपर, मैच्योरिटी लेवल्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। इन अ वे आपने ये सोच लिया है या आपके माइंड में ये आ गया है कि लोग वैसे हैं ही नहीं जैसे आपको आप समझ सकते हैं। आपकी समझ के हिसाब से लोग नहीं हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में, विच इज़ इन अ वे, कि लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुद के बारे में कंसर्न करने वाले हो गए हैं। इन अ वे इट इज़ ट्रू, मगर आप अपने आप को, या आप अभी किसी भी व्यक्ति के लिए
सब रिलेशनशिप्स को आप डाउट से देखते हैं, क्वेश्चन मार्क से देखते हैं। आपको हिम्मत नहीं आती है, अब आपको हिम्मत बन नहीं रही है आपकी, फॉर सम ऑफ यू, कि आप किसी को अप्रोच कर सके, किसी से बात कर सके, ये भी दिख रहा है। हील करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, हमारा क्वेश्चन ये है। कोई भी चीज़ एक दिन में बिल्कुल भी सेट नहीं हो सकती है, एक दिन में कोई भी चीज़ बन नहीं सकती है, ठीक है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, आपने सुना ही होगा। बहुत धीरे धीरे शांति से, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में ही आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। कहीं ये भी मुझे दिख रहा है, अगेन मुझे यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, मदर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, फॉर सम ऑफ यू। सपोज जो रिलेशनशिप्स अब इस वक्त आपको स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक दिख रहे हैं, वो रिलेशनशिप में से निकलने के लिए ही कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा, कोई हेल्प करेगा आपकी। इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है। एक चीज़ और है कि आप बहुत अपने गुस्से को कहीं ना कहीं छुपा करके बैठे हो, कुछ ना कुछ आपके दिल में कहीं आपने गुस्से को दबा दिया है, विच इज़ वॉट आई कैन सी। एंगर है आपके अंदर, इन अ वे एंगर है, इन अ वे गुस्सा है आपके अंदर, जिसको आपको छोड़ना होगा, फिर से ट्रस्ट करना होगा आपको। देखिए, हमें टोटलिटी के साथ में करेज और शेयरिंग और रिबेल मिल रहा है। मतलब ये चार कार्ड्स एक साथ ये कह रहे हैं कि गुस्से को आपको कहीं ना कहीं, वो फ्रस्ट्रेशन को, वो एंगर को छोड़ना होगा, हटाना होगा। फिर से अपनी लाइफ के अंदर करज लेकर के आना है, फिर से अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आनी है, फिर से लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना, भरोसा करना सीखना है। आप इन अ वे डिस्टेंट होते जा रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं, इन अ वे डिस्टेंस में आ रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको डीक्लटरिंग करने की ज़रूरत है, चीज़ें, नेगेटिविटी को हटा करके दूर करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को, अपनी एनर्जीज को, माइंड हार्ट, यू हैव टू बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे? नेचर में जाकर के बैलेंस करेंगे। नेचर में जाइए, मेडिटेशंस कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छी बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए, तो जाकर के आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी। अगर बैलेंस नहीं हुई एनर्जीज, तो फिर से वही स्ट्रेस, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन्स एंड नेगेटिविटी के सामने आपका वो जैसे बोलते हैं ना कि वो सर्कल चलता ही रहने वाला है। तो आपको बैलेंस करना होगा, अपने आप को फिर से एक पॉजिटिव जोन में लेकर के आइए, एक पॉजिटिव अप्रोच में लेकर के आइए। ये दिख रहा है यहाँ पर। जो नेगेटिविटी है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं कोई ऐसे जो आपको हर बार पिन मारते रहते हैं, आपको तकलीफ देते रहते हैं, या आपके जख्मों पर नमक छिड़कते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। उन लोगों से दूर रहना है, डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है। जितना ज़रूरी है उतना ही मैसेजेस कन्वे करें, बातें करें लोगों के साथ में। स्पेशली उन लोगों के साथ में रहें जो आपको हैप्पी करते हैं, जो लोग आपको समझते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। सो उन लोगों के साथ में अपने टाइम को स्पेंड करें। अपने हीलिंग वेज को आपको खुद को ही ढूंढना होगा लिब्राज, ठीक है। देखिए, आपका माइंड, आप वैसे इन अ वे आप बहुत बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, खुद ही प्रॉब्लम्स को समझने की शक्ति रखते हैं। खुद के अंदर ही इतनी आप में पोटेंशियल है, आपके अंदर खुद में ही इतनी ताकत है। तो जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई हैं, उनको टैकल करने का इन अ वे सोल्यूशन क्या है, ये आपको खुद को पता है लिब्रास, ओके। बर्डन अपने पास्ट का आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं लेके जाना है। अगर बर्डन एनर्जीज में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग बदलाव खुद ही नहीं लाना चाहते, खुद ही अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, खुद ही कुछ करना नहीं चाहते। वो लेजी एनर्जीज में रहना चाहते, क्रिब करना चाहते, रोना चाहते। इन अ वे आपको वो पसंद आ गया है, रोते रहना, तकलीफ़ों के अंदर ही पड़े रहना, क्योंकि फ्रैंकली आप अपने आप को हेल्पलेस समझ रहे हैं। फ्रैंकली आपको ऐसा लग रहा है कि
इसका और कोई रास्ता ही नहीं है। देर इज़ नो एंड, मतलब इसका कोई छोर नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मगर रियलिटी में ये है कि आप एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे, अपने आप को हील करने के एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे, अपनी लाइफ को बेटर करने के एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे। ये दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। चलिए पूछते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए लिब्रास, तुला राशि के लिए। आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, आफ्टर दिस प्रॉब्लम, अब आपको अपनी लाइफ में हील होने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है लिब्रास। टाइमलेस रीडिंग है ये। We have the moment I begin to celebrate myself and focus on my successes is the moment I begin living. सही कार्ड आया है ना। पोस्टपोन कर रहे हैं अपने आप को। कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड का मतलब है कि अपने आप को, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, फिर से फोकस लेकर के आने की ज़रूरत है। जब फोकस होगा, जब आपके एफर्ट्स सही होंगे तो सक्सेस आनी है। माई सक्सेस इज द मोमेंट आई बिगिन लिविंग, यानी फिर से अभी आपका सर लग रहा है कि जैसे एवरीथिंग इज डेड, देर इज डेड एंड, देर इज लाइक नथिंग टू दिस, देर इज नो टुमारो, एवरीथिंग इज, सब कुछ कोलैप्स हो गया है, इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो आप अपने ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं आप उसको चेस करेंगे, उसके पीछे एफर्ट्स लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, माइंड एंड हार्ट बोथ ऑफ इट। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।